हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंगल। आज हम बात करेंगे ओस्टियोमाइलाइटिस। दोस्तों, ओस्टियोमाइलाइटिस में हमने काफी पेशेंट्स जो हैं वो हम अपने क्लिनिक में देख रहे हैं। और जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ओस्टियोमाइलाइटिस बड़ा सीमित से शब्दों में, ओस्टियोस मीन्स बोन एंड माइलाइटिस मीन्स बोन मैरो की पूरी इन्फ्लेमेशन, यानी बोन और मैरो। माइलोस मीन्स मैरो, ओस्टियोस मीन्स बोन एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट है या कोई बोन है, सपोज हम इस बोन की अगर हम बात करें, इंटरफेरेंशियल कोई भी या मेटाकार्पल कोई भी कार्पल्स, हम कोई भी बोन, हम बात करें रेडियस की, अल्ना की, हम बात करें ह्यूमरस की, कोई भी बोन जिस बोन में भी हमारे पास है, तो लॉन्ग बोन्स में जब भी कभी कहीं कोई सपोज इंजरी हो गई, कोई बोन टूट गई, तो फ्रैक्चर के बाद हीलिंग के लिए डॉक्टर उसको प्लास्टर कर देता है, नॉर्मल जो आपने देखा होगा। लेकिन अगर प्लास्टर करने के बाद भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और उसमें उन्होंने वायरिंग या इंटरनल फिक्सेशन और बड़ी सारी टेक्निक्स हैं, वायरिंग वगैरह करके छोड़ देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं कि ये बोन जो है वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। लेकिन कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे बोन्स नहीं जुड़ती, 50% ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर जो है वो हील नहीं होते प्रॉपरली और उसमें बोन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि हम बड़ी सिंपल भाषा में क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। तो जो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस है ये किसी भी एज में हो सकता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, अडल्ट्स में, मेल्स में, फीमेल्स में, किसी में भी हो सकता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जो सड़ा हुआ पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बोन किसी की गल गई, तो ये बोन जहां से गल गई, डॉक्टर उसको सर्जरी करके फिर से कोशिश करेंगे कि उसमें नासूर में से जो भी सिक्वेस्ट्रम है, जो भी डेड सेल्स हैं, नेक्रोस्ड पार्ट है, उसको निकाल देंगे, फिर से सर्जरी हो जाएगी। तो एक सर्जरी और हो गई। ऐसा करते करते 2, 3, 4 सर्जरीज के बाद भी जब इन्फेक्शन हील नहीं होता और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाता है हमारा जख्म, तब कहीं जाकर के पेशेंट का दिमाग में एक चीज आती है कि क्यों ना होम्योपैथी या कुछ देसी दवाई कुछ ट्राई की जाए। बिकॉज अभी तक का जो मेरी 25 साल के तकरीबन होम्योपैथी में हो गए हैं और देखते हुए जैसे जैसे समय निकला है, होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में धारणाएं तो बदली हैं, लेकिन एक जो मेजर धारणा है जिसको बदलना बहुत जरूरी है, लोग होम्योपैथी में बड़ा लेट पहुंचते हैं। रीनल फेल्योर का केस हो, चाहे ओस्टियोमाइलाइटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हड्डी गल गई है, इन्फेक्शन हो गया, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी लोग हमारे पास आए हैं कि हड्डी का इन्फेक्शन 20 साल हो गए मेरे को, तो डॉक्टर ओस्टियोमाइलाइटिस बोल रहे हैं, लेकिन इसका कितनी बार मैंने सर्जरीज कराई, सफाई कराई, लेकिन ये जख्म जो है वो ठीक नहीं हो रहा, हमेशा के लिए पक्का नासूर जैसा जख्म जो है वो बन गया। अब दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमारे पास हमारे क्लिनिक में, हमने पिछले 20 साल की, मेरी 22 साल की प्रैक्टिस हो गई है, 3-4 साल का जो अलग से जो हम कहते हैं वो अलग एक्सपीरियंस, और सारा मिला के अगर मैं बात करूं तो 25-30 साल होम्योपैथी से जुड़े हुए हो गए हैं। उस सब के बावजूद भी ओस्टियोमाइलाइटिस जैसे केस में होम्योपैथी से कुछ रिजल्ट्स देने वाले डॉक्टर, पहली बात तो इस तरह के केस ही नहीं लेंगे। केस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रिस्क है। तो दोस्तों, हमारे इस क्लिनिक में डॉक्टर सिंगल होम्यो के नाम से हमने क्लिनिक शुरू किया था, और इस क्लिनिक में हमने इस तरह के जो रेयर और इनक्योरेबल इस तरह के जो केस थे उसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम किया। होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन, जहां के लोग बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बाजू है तो बाजू काट दो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए भी हैं जिन्होंने वेट नहीं किया, या कई लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा, उनकी बाजू कटे भी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए जिन्होंने लेग जो है उनको काटनी पड़ी बाद में। कईयों को हमने ही मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। कईयों ने बहुत जल्दी जो है अपना धैर्य छोड़ दिया, 3 महीने बाद ही हमारे पास पहुंचे, लेकिन 3-4 महीने, 4-6 महीने की मैक्सिमम दवाई खाने के बाद, जहां हम 10 साल एलोपैथी में वेट कर सकते थे, होम्योपैथी में 6 महीना वेट नहीं कर सके। उन्होंने भी अपने एम्पुटेशन, यानी एम्पुटेशन को मैं मेडिकली जो टर्म है, किसी के बाजू कट जाना है, किसी भी पार्ट को किसी दूसरे पार्ट से अलग कर देना मेडिकली, उसको हम लोग एम्पुटेशन बोलते हैं। तो बाद में इस तरह की नौबत आ जाती है। इसी तरह का आज एक केस मैं आपके सामने लेके आया हूं, थोड़े से अपने अनुभव को भी साझा कर रहा हूं और थोड़ा ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट किया जाए
तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह के ऑस्टियोमाइलाइटिस की बीमारी से जो जूझ रहे हैं, उनको हम लोग ठीक करने में होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से पूरी तरह से रिजल्ट्स उसमें दे सकते हैं। ये मैं केस बता रहा हूँ, एक उत्तराखंड की एक महिला है जो अभी इस वक्त एट प्रेजेंट में सितंबर 2024 में ये केस बना रहा हूँ, और इस टाइम वो प्रेग्नेंट है और अगले महीने उनकी डिलीवरी भी ड्यू है। इस तरह के केसेस में सर्जरीज जो है वो नहीं की जाती हैं जहां पर लेडी कोई प्रेग्नेंट हो। तो जब ये केस हमारे पास आया तो तब ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी, बाद में प्रेगनेंसी हो गई, उसकी वजह से इनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, अंदर से ऐसा लगने लगा कि ये ठीक नहीं होगा इनका जख्म। ये आप देख सकते हैं, ये घुटने के पीछे का भाग है, और फीमर जो हड्डी होती है, जो हमारी थाई बोन होती है, उसमें फीमर एक हड्डी होती है, उस हड्डी का ये जख्म था पूरा। इस जख्म को जैसे जैसे हमने ट्रीट करना शुरू किया, धीरे धीरे ये जख्म जो है काफी बड़ा रूप इसने ले लिया। और मुझे याद है मैंने तकरीबन मई जून में पेशेंट को ये भी एडवाइस किया कि आप एक बार सिटी स्कैन करवा लीजिए। अगर कुछ बड़ा हो रहा है अंदर और हमारी दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगा तो हम इसको सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे, और मैं बात करूंगा सर्जन से। लेकिन दोस्तों, पूरा धैर्य पेशेंट ने भी दिखाया और हमने पूरे विश्वास के साथ उनको होम्योपैथिक दवाई दी। केस उत्तराखंड का है, पेशेंट हमारे पास ऑनलाइन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट्स हैं जुलाई और अगस्त, ये 5 हफ्ते के बाद का रिजल्ट। फिर उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट का ये रिजल्ट 13-14 अगस्त को फिर से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेटर हो रहा है। सारा जख्म जो है वो उसमें से पस जो है, मवाद जो है, सारा का सारा मुंह बन के सारा निकल गया। अभी ये लेडी का जो जख्म है ये तकरीबन कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की, हम बात करते हैं बोन इन्फेक्शन की, हम बात करते हैं बोन एब्सेस की। जो इस तरह की कोई भी टर्मिनोलॉजी है, अगर कहीं भी इस तरह के कोई भी केस आपके संपर्क में आते हैं या आप खुद इस तरह की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप हमारे क्लिनिक में डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे, हम गारंटी शुदा, या बहुत सारा ये जो वर्ड आजकल यूज किया जाता है कि क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो केस हम ठीक करने के लिए हमारी कैपेसिटी में आता है विद होम्योपैथिक मेडिसिन, हम अपनी तरफ से उसको बता के चलते हैं कि इसमें 6 महीने लगेगा, इसमें 2 साल लगेंगे। कुछ केस ऐसे भी आए जिसको हमने ट्रीट किया 6-6 साल लगे, लेकिन आज वो पेशेंट जो है वो अपनी लात कटवाने से या अपनी बाजू कटवाने से बच। एक केस हमने बहुत अच्छी जगह पे रेफरेंस भी दिए हुए हैं, अलग अलग केसेस आप यूट्यूब में। हम कोशिश करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के जितने भी वीडियोस हैं हम इसमें लिंक में जरूर शेयर करेंगे, ताकि आप ऑस्टियोमाइलाइटिस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट आपके आसपास में भी कहीं नजर हमें आती है तो आप होम्योपैथी में आप कॉन्टेक्ट करें। हमारे क्लिनिक में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी व्हाट्सएप में जो नंबर है हमारा, उस पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी डिटेल्स आपको दें। इस तरह की किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।